नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले 3 करंट अफेयर्स के वीडियोज़ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, जो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। बिहार ज्योग्राफी टॉपिक मैंने 2 वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये पहला वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि उनको बिहार ज्योग्राफी में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। 2 वीडियो में मैं पूरी बिहार ज्योग्राफी कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेनली हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे: ज्योग्राफिकल लोकेशंस, बाउंड्रीज, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिहार का फिजियोग्राफिकल डिवीज़न, बिहार के मिनरल्स, बिहार की जलवायु और बिहार की मिट्टी। आज की वीडियो हम इतना टॉपिक कवर करेंगे और बाकी बचे टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार की। सबसे बाहर का एरिया सबको पता है। इस बार 67 प्रीलिम्स जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल था भी कि बिहार का एरिया कितना है। 94163 स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एरिया। बिहार का 12वां स्थान है, तो ये नंबर याद रहेगा, 12वां स्थान है। और बिहार के पास पूरे इंडिया का 2.86% ज्योग्राफिकल एरिया है। ये बिहार का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स खुद से देख लीजिएगा। इतना एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं, बस शुरू का 2 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। खुद से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्या है बिहार का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, वेस्ट में यूपी है, साउथ में झारखंड है और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ये बहुत एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, आप सबको पता होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार का ईस्ट से वेस्ट की लंबाई 483 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ से साउथ की लंबाई 345 किलोमीटर, 345। ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। बिहार स्टेट का एवरेज हाइट 53 मीटर है, जो कि इन फीट 173 फीट है फ्रॉम सी लेवल। अब बात करते हैं बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो एडजेसेंट स्टेट्स या नेपाल कंट्री है उसमें से किस किस डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री टच करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट फिर ये नंबर मेनली याद होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट्स भी अगर याद है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो बिहार के नॉर्थ में उसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की बाउंड्री लगती है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की बाउंड्री लगती है। झारखंड की बात करें तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। अगर बात करें यूपी की तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है कि नेपाल के साथ बिहार की 729 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। बात करते हैं बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। बिहार के पूरे इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इससे पिछले कुछ साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला है धारवाड़ रॉक सिस्टम है, फिर बिहार का सेकंड पार्ट जो एक और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है द विंध्यन रॉक्स है, तीसरा टेरिशियरी रॉक्स है और चौथा क्वाटरनरी रॉक्स है। चारों को बारी बारी से बहुत शॉर्ट में देखते हैं, जितना प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले धारवाड़ रॉक्स की बात करें तो बिहार का ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। ये 65th या 64th प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था, उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ था या फिर एरिया का नाम था शायद, कि इनमें से कौन सा बिहार का ओल्डेस्ट पार्ट है। तो अगर ये सब एरिया दिखे, अगर आप साउथ ईस्ट बिहार की बात करें या फिर साउथ में जो मिडिल वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करें, अगर वो सब एरिया दिखे तो वो सब धारवाड़ रॉक्स का पार्ट है। जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। जैसे मुंगेर में जो खड़गपुर हिल्स है ये इम्पोर्टेंट है। तो यही शायद ऑप्शन में था उसमें कि यही ओल्डेस्ट है, तो ये याद रखिएगा। और कुछ पार्ट नालंदा का भी आता है। और इस रीजन में जो हिल है वो छोटा नागपुर प्लेटू है, उसका पार्ट है। ये बहुत याद रखिएगा कि बिहार का ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम में जो खड़गपुर हिल्स हैं वो होगा।
ठीक ना। विंध्यन रॉक्स की बात करें, ये जो रोहतास और कैमूर वाला एरिया है उसके पार्ट्स आते हैं, और जहाँ से सोन नदी गुजरती है, कैमूर और रोहतास इसमें मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर टर्सरी रॉक्स की बात करें तो वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर हिल्स और रामनगर दून, ये दोनों उसके मेन पार्ट हैं। और फिर बात करते हैं क्वाटरनरी रॉक्स की। बिहार का अराउंड 80 to 90% एरिया इसी में आता है, और जितने भी बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब इनफैक्ट नॉर्थ और साउथ दोनों बिहार में ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम देखने को मिलता है। ये बिहार का सबसे बड़ा पार्ट फॉर्म करता है। आगे देखते हैं फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार। मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी काफ़ी संक्षेप में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी एक्चुअली काफ़ी संक्षेप में पढ़ना होता है, काफ़ी शॉर्ट वे में ही, और आप इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी इजी सवाल इससे बनते हैं, तो काफ़ी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। इससे इतना में आप लोग का काम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक रेंज की। ये जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसमें रामनगर दून है, या फिर सोमेश्वर रेंज है, या फिर ये हरहा वैली है। ये तीनों आपको पता है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और यही शिवालिक रेंज है जो कि हिमालय का शिवालिक रेंज है, उसी का पार्ट है। इस रेंज की सबसे ख़ास बात यह है कि इसी रेंज में इस फिजियोग्राफिकल डिवीजन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसी में बिहार का जो हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार है सोमेश्वर फोर्ट, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसी सोमेश्वर रेंज का पार्ट है, जो कि अल्टीमेटली शिवालिक रेंज का पार्ट है। और ये जो एरिया है इसमें बिहार का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला रीजन है। आपको पता भी है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश की अगर बात होती है तो हम लोग ये सब जो वेस्ट चंपारण सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा बात करते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन की। इसको हम लोग बिहार प्लेन भी बोलते हैं। ये बिहार का 96.7% एरिया फॉर्म करता है, और ये बिहार का सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इस प्लेन को गंगा नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। ये और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन है वो बिहार का लार्जेस्ट पार्ट फॉर्म करता है। ऐसे तो नॉर्थ और साउथ दोनों गंगेटिक प्लेन मिलके 96.7% है, लेकिन उसमें भी नॉर्थ बिहार का एरिया जो कि नॉर्थ गंगेटिक प्लेन का एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। इसमें एक चीज़ एक और इम्पोर्टेंट जानना है कि एक चंदन प्लेन बोलते हैं, जो कि भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट में, साउथ बिहार में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसको सॉदर्न नैरो प्लेटू बोलते हैं। ये जो झारखंड वाला एरिया साउथ बिहार में, जो जितनी डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड से लगी हुई हैं उसमें काफ़ी पतली पट्टी टाइप ये एरिया है, और यही इट्स अ नैरो बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम कैमूर प्लेटेड टू बांका। ये झारखंड के बाउंड्री से बिल्कुल साथ में रन करती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ बिहार, ऐसे था। और हाँ, इस रीजन में खड़गपुर हिल्स जो मैंने बात पहले बताई थी वही है, इसी रीजन में लाई करता है, और ये बिहार का ओल्डेस्ट पार्ट है। एक्चुअली मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं बोला क्योंकि ये पहले डिस्कस किया जा चुका है। इस रीजन में एक और नवादा में ककोलत या मोहाना दो वाटरफॉल्स हैं, ककोलत और मोहाना, जो कि इसी डिवीज़न में लाई करते हैं। तो ये तीनों ही बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीज़न था, उसमें इतनी ही बातें जानने लायक हैं। आगे बात करते हैं बिहार की जलवायु की। बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, ये सबको पता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले 2-3 साल में 2 बार पूछा जा चुका है कि कोपेन के जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बिहार, उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार या पूरे बिहार की, संपूर्ण बिहार की जलवायु क्या है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। अगर पूरे बिहार का पूछे तो CWG है, अगर उत्तरी बिहार का पूछे तो मैंने कहीं पे CWG भी लिखा देखा, और कहीं पे CWA, जो ऑप्शन में होगा वही सही कर दीजिएगा। इसमें आई डोंट थिंक दोनों ऑप्शन में देंगे। और अगर साउथ बिहार की बात करें तो वहाँ की जलवायु CA से। इनफैक्ट
नॉर्थ बिहार की जलवायु पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर नॉर्थ बिहार ना भी लिखें, उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं वो पूरे के पूरे नॉर्थ या पूरे पूरे साउथ बिहार के। जैसे पूछ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, इन तीनों जिलों की जलवायु क्या है। या फिर पूछ सकते हैं भागलपुर, नवादा, मुंगेर, इन तीनों जिलों की जलवायु क्या है। तो अपना नॉर्थ और साउथ उतना तो आप लोग को बिहार का मैप का नॉलेज है ही, उतना आप लोग कर लीजिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। गया पूरे बिहार का हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज ज़िले में होती है और सबसे कम बारिश अरवल ज़िला है वहाँ होती है। ये डेटा मैंने अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर आया था वहाँ से लिया है, तो ये सबसे लेटेस्ट डेटा है। बिहार में गर्मी के मौसम में मैंगो शावर्स या फिर काल वैसाखी होता है, चलता है। ये भी डेटा उसी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से है कि बिहार का एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर है। ये ऐसे ही है। ईस्ट बिहार को वेस्ट बिहार से ज़्यादा बारिश मिलती है। बिहार की जलवायु को कॉन्टिनेंटल मानसून जलवायु भी बोल सकते हैं। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई डोंट थिंक ही हैं, ये सब बस एक बार पढ़ लीजिएगा। बिहार में नॉर्थ वेस्टर्स आता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट में, और बिहार में इन जनरल मानसून बाई जून 7 एंटर करता है, और फिर जो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है वो बाई अक्टूबर होता है। ये लास्ट के 5 पॉइंट एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ही बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और क्योंकि हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बहुत एक्सटेंसिव और लंबा लिस्ट भी हो जाता है वो। तो मेरे हिसाब से आप बस इतना पढ़िए, इतना काफ़ी है। जब भी क्वेश्चन आएगा इतना से ही आएगा। सबसे जैसे बहुत जल्दी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पाइराइट का रिजर्व रोहतास ज़िले में है, और इनफैक्ट पूरे इंडिया में जितना पाइराइट का रिजर्व हो सबका सब बिहार में मिलता है। उसी तरह से लाइमस्टोन रोहतास और कैमूर, लीड बांका रोहतास, माइका नवादा और गया जिला में है। गोल्ड ये तो बहुत न्यूज़ में रहा है और एक बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है बिहार में, अभी 1 साल पहले ही। जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा गोल्ड का भंडार मिला है बिहार में। 44% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ बीन फाउंड हियर, है ना। बॉक्साइट मुंगेर, क्वार्टजाइट मुंगेर, एस्बेस्टस मुंगेर, ये तीनों मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर। यूरेनियम गया, बेरिलियम गया, फेल्ड्सपार गया, जमुई और मुंगेर, और अंत में मैंगनीज पटना और गया। इनफैक्ट इसमें जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट वाले वही ज़्यादा याद रखिएगा, और वैसे याद रखना बहुत टफ है नहीं, एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, इससे तो एक सवाल हर साल रहता ही रहता है और काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। या तो वो पाइराइट पूछ देंगे, या फिर माइका पूछ देंगे, या फिर लीड पूछ देंगे। गोल्ड तो पूछा जा चुका है, या फिर हम बॉक्साइट पूछ देंगे, या यूरेनियम पूछेंगे, या फिर मैंगनीज पूछेंगे, या यही ज़्यादा पूछ सकते हैं। फिर एक बार पूरा देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बिहार की मिट्टी की। बिहार में सॉइल, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है उसकी बात करते हैं। ये भी ऐसा टॉपिक है जिसका बच्चे नोट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, नोट्स बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, तो बहुत शॉर्ट में करेंगे डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में पीडमोंट स्वयं सॉइल कहाँ मिलता है, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पहाड़ डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है, वहीं मिलता है। अगर तराई सॉइल की बात करें तो ये शिवालिक रेंज है, जो सोमेश्वर रेंज है, वो एक जो नैरो स्ट्रिप फॉर्म करती है वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज तक, जिसमें ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो उन्हीं सब जिलों में मिलता है। और इसमें से एक ध्यान रखने बात है कि इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अररिया ज़िले में है। अलूवियम सॉइल, इसमें यह ध्यान देना है कि नॉर्थ बिहार में न्यू अलूवियम सॉइल मिलता है और साउथ बिहार में ओल्डर अलूवियम सॉइल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नॉर्थ और साउथ बिहार टर्म यूज ना करके ये लोग भी इस सवाल में डिस्ट्रिक्ट्स का नाम यूज करते हैं, जो या तो नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या फिर साउथ बिहार के 2-3, तो उसी तरह से कर लीजिएगा। यहीं पे लिखा हुआ है कि अलूवियम सॉइल जो नॉर्थ बिहार में मिलता है वो न्यू अलूवियम सॉइल होता है।
आगे बाल सुंदरी सॉइल, ये एक दो बार शायद 2 बार आया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा इस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। ये एक काइंड ऑफ भांगर सॉइल है, लेकिन ये नाम याद रखिएगा कि बाल सुंदरी सॉइल पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और भी नाम है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। और जब क्वेश्चन होगा तो बस पूर्णिया ही इन चारों में ऑप्शन होता है और वही सही होता है। 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिहार की मिट्टी की। यही मैंने पहले ही बता दिया है कि दक्षिणी बिहार में ओल्डर एल्यूवियल सॉइल मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एक ताल सॉइल की बात करते हैं। ये बक्सर से बांका तक मिलता है, गंगा के साउथ में। 9 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रिप है जो कि गंगा के साथ रन करता है और बक्सर से शुरू होता है और बिल्कुल पूरे बिहार में बांका तक मिलता है। बाल्थर सॉइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली ये भी कैमूर प्लेटू से लेके राजमहल हिल्स, वही जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से, जो झारखंड स्टेट से लगा हुआ बिहार के डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उसमें 5 किलोमीटर का जो नैरो बेल्ट है वही साथ में रन करता है बिल्कुल वेस्ट बिहार से ईस्ट बिहार तक। तो ये दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं थोड़ी दूरी पर, है ना। और ये ज्वार और बाजरा कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल अच्छा माना जाता है। एक और काफ़ी छोटा है, एक जो सौदर्न प्लेटू का सॉइल है, जो छोटा नागपुर प्लेटू की बात कर रहे थे, सॉरी, जो बिहार का जो साउथ बिहार के नीचे जो एरिया है उसकी बात करते हैं, वही जो डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं झारखंड से, हाँ, उसमें छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया भी आता है। तो ये भी सेम बात है, वेस्ट बिहार से ईस्ट बिहार तक पैरेलल रन करता है, कैमूर हिल से लेके राजमहल हिल्स तक। आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं, हाँ, ये कभी मत कीजिए, जो मुंगेर में है उसका नाम खड़गपुर हिल्स है, ठीक ना। राजमहल हिल्स का काफ़ी सारा हिस्सा झारखंड में। तो ये तो मैंने इतना बिना कुछ मैप के बता दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैप इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था कि मैप की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अगर आप एक बार बिहार का मैप भी देख लीजिएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, या फिर ये वीडियो देखते वक्त साथ में बिहार का मैप रख सकते हैं। इतना ही आज करना था। आगे हम बिहार में जो नदियां हैं, जो मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें बिहार की नदियां और बिहार में कौन सा फसल किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है, और जो भी कुछ बचा हुआ चीज़ है, या फिर बिहार में कितने ये एग्रो जोन्स है उसकी बात करेंगे। और उसमें फिर इंडियन जो ISFR रिपोर्ट आई है उसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, और कुछ जो मिसलेनियस पॉइंट है अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। इस तरह से बिहार का ज्योग्राफी बस 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें आपको आराम से, अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो मेरे हिसाब से 2 से 4 सवाल यहाँ से आपको आराम से बन जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।